कोटा में इस साल 40% कम बच्चों ने एडमिशन लिया है। अब इसका रीजन क्या है, मैं इस वीडियो में खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा। मैंने खुद अपनी जेई की प्रिपरेशन एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा से किया था। एज अ जेई फिजिक्स फैकल्टी में पढ़ा भी चुका हूं। तो ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री और कोटा सिस्टम कैसे काम करता है, जरा ये समझते हैं। कोटा जाते हैं स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है मेंटल इशू। कोटा में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का जो कनेक्शन है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। और चूंकि स्टूडेंट्स पहली बार कोटा गए हुए होते हैं तो वहाँ पे कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं होता है, तो एकदम से अकेलापन महसूस करने लगते हैं। और जैसे ही जेई और नीट की क्लासेस शुरू होती है, सिलेबस में भी एक ह्यूज जंप देखने को मिलता है। मतलब क्लास 10th में जहाँ चीज़ें आसान चल रही होती है, क्लास 11th जैसे ही जेई और नीट की क्लासेस शुरू हुई, डिफ़िकल्टी लेवल एकदम से बढ़ जाता है। टेस्ट होते हैं, टेस्ट में मार्क्स एकदम से घट जाते हैं। जहाँ यहाँ 9th-10th में 98%, 95% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को ही सुनने की आदत होती है, वहाँ पे जैसे ही टेस्ट शुरू होता है 40%, 50%, 30%, 20%, 5% तक भी मार्क्स आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स के। ये एक्चुअल मार्क्स है और ये अच्छे स्टूडेंट्स के भी आ रहे होते हैं। जो बच्चा यहाँ गांव में स्कूल टॉपर था, वहाँ पे गया, उसका मार्क्स आ रहा है 20%, 30%। बच्चा और पेरेंट्स दोनों एकदम से हिल जाते हैं और फिर शुरू होता है ड्रामा। बच्चा भी अंडर कॉन्फिडेंस, मेंटल प्रेशर, इधर पेरेंट्स भी, ज़्यादातर पेरेंट्स अनएजुकेटेड ही होते हैं। मतलब उनको आइडिया होता नहीं है इस कॉम्पिटिटिव लेवल का, डिफ़िकल्टी लेवल का। जेई में खास करके ये देखने को मिलता है। नीट के बच्चों को तो थोड़ा स्कोर आ भी जाता है, मतलब 50%, 60% स्कोर कर भी लेते हैं। जेई वालों का 20%, 10% तक स्कोर गिर जाता है। ये अच्छे बच्चों का भी स्कोर गिरता है। तो प्रेशर दोनों साइड से शुरू हो जाता है। यहाँ बच्चा भी परेशान और उधर पेरेंट्स भी परेशान। पेरेंट्स भी चूँकि अनएजुकेटेड होते हैं, उनको ज़्यादा आइडिया होता नहीं है, वो बच्चे के ऊपर प्रेशर ना जानते हुए बनने लगता है। वो जानबूझ के नहीं बनाते हैं, पर वो बातें ऐसे करेंगे कि बच्चे को प्रेशर आने लगेगा। बच्चे को भी लगेगा अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब वो भी एकदम से ब्लैंक होने लगता है। प्लस अगर किसी बच्चे का कुछ बैकलॉग लगा तो वहाँ का सिस्टम इतना एग्जॉस्टिव है, मतलब कोचिंग इंडस्ट्री जितनी भी है इतना वो एग्जॉस्टिव उसको डिज़ाइन किया गया होता है सिलेबस, कि अगर एक बार बैकलॉग लगा, मतलब 5-6 दिनों का अगर लेट से किसी भी कारणवश अगर बच्चे का बैकलॉग लग गया, फिर वो बैकलॉग रिपीट होने लगता है। मतलब वो पाइलअप होने लगता है, फिर एक के बाद एक पूरा पाइलअप हो जाता है। फिर बच्चा परेशान, फिर वो भी एक मेंटल इशू में फिर वो भी कन्वर्ट हो जाता है बाद में चल के। कोई भी अगर डाउट बच गया, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो वहाँ पे चल रहा होता है, तो ये सब चीज़ें हिस्ट्री नहीं है कि एक चैप्टर नहीं समझ में आया तो दूसरा चैप्टर समझ में आएगा। अगर लेट से एक लेक्चर नहीं समझ में आया तो दूसरा लेक्चर शुरू होने से पहले वो फर्स्ट लेक्चर का जो डाउट था वो क्लियर हो जाना चाहिए, पर मोस्ट ऑफ द बच्चों का नहीं हो पाता है। तो दूसरे लेक्चर में भी प्रॉब्लम आती है, फिर उसके कारण फिर तीसरे लेक्चर में प्रॉब्लम आई, क्योंकि चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। इन सब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो वहाँ भी फिर बच्चे को डाउट पे डाउट, फिर वो परफॉर्मेंस डाउन होने लगता है। तो जिसका परफॉर्मेंस डाउन होता है वो डाउन होते चला जाता है, मतलब सुधरने का मौका ही नहीं मिलता है। और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत ठीक कर रहे हैं, वो थोड़ा ठीक करते जाते हैं। तो जो डिफरेंस होता है वो धीरे धीरे घटता नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है कोटा में जा करके। जो बच्चा कम स्कोर कर रहा था वो आगे चल के और कम स्कोर करने लगता है, और जो बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा था वो धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता है। पर वो भी अगर एक पॉइंट पे भी खिसका, मतलब एक पॉइंट भी ऐसा आया जहाँ वो डगमगाया, कुछ लापरवाही किया, फिर वो भी अगर उसका भी अगर डाउनफॉल शुरू हुआ तो वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है, फिर वो नीचे जाते जाता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे बच्चों का नीचे ही जाता है, ऊपर किसी का नहीं आता है, पर बहुत रेयर बच्चे होते हैं, बहुत वो परसेंटेज बहुत कम है जिनका डाउनफॉल हो के फिर से राइज करते हैं। वो हो नहीं पाता है एक्चुअल में। तो इसके कारण ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कहाँ करता है, मेंटल प्रेशर पे, कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं इतने दूर यहाँ पे आया हूँ, पढ़ाई मतलब कर रहा हूँ, क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जितने भी बच्चे आए होते हैं वो फाइनेंशियली बैकग्राउंड उनका उतना सही होता नहीं है। कोटा में पर एनम जो बच्चे का खर्च आता है वो 2 से 2.5 लाख रुपये आता है, इंक्लूडिंग ट्यूशन फी, रहने का कॉस्ट, खाने का कॉस्ट, सब कुछ मिला जुला के। ये बेयर मिनिमम कॉस्ट बता रहा हूँ, 2 से 2.5 लाख बेयर मिनिमम कॉस्ट आता है। ये मतलब गरीब परिवार जो गांव के फैमिली है उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कहाँ करती है, मतलब वो एट द एंड जाके वो रिजल्ट क्या होता है, मेंटल प्रेशर पे, फिर सुसाइड का केस सुनने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो वहाँ के बच्चे फेस कर रहे होते हैं, जिसके कारण अब चूंकि अवेयरनेस ज़्यादा लोगों को जानकारी ज़्यादा हो रहा है
तो वहाँ जाना कम प्रीफर कर रहे हैं। ये तो एक सिनेरियो हो गया, जो बच्चा वहाँ पहुँच चुका है उसका प्रॉब्लम। जो बच्चा नहीं गया है, अभी घर पे ही है, जाने की प्लानिंग कर रहा है, वो बच्चा क्यों रुक जाता है, उसके लिए भी बहुत सारे रीजंस अभी मतलब ओपन हो चुके हैं। जैसे एक तो जो बच्चा नहीं गया है, तो अगर आसपास के चाचा के मामा का लड़का अगर वहाँ पढ़ रहा होता है, वो पहले उनसे कांटेक्ट करते हैं, या कोई भी जान पहचान का अगर कोटा में हो तो वो कांटेक्ट करते हैं। जैसे अभी मुझसे खुद बहुत सारे लोग गांव के आसपास के कांटेक्ट करने आते हैं कि कोटा में भेजना है, क्या किया जाए, भेजा जाए नहीं भेजा जाए, तो ऐसे लोग कांटेक्ट करते हैं। फिर वो बच्चा अपना पर्सनल ये सब दुखड़ा मतलब सुनाता है, पेरेंट्स थोड़ा उससे हिल जाते हैं। और प्लस अभी का जो सिनेरियो देखा जाए, तो चूँकि अभी ऑनलाइन एजुकेशन इतना अच्छा हो चुका है, अब तो रिजल्ट भी आने लगा है। पहले होता था कि ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आता, पर अभी रिजल्ट भी आने लगा है। तो लोगों को तो अब लग रहा है कि मतलब ऑनलाइन से भी किया जा सकता है, नीट में तो खास करके किया जा सकता है, क्योंकि सिलेबस अब नीट के काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। जेई मेंस का भी डिफ़िकल्टी लेवल कम हो चुका है, जेई एडवांस अभी भी उस लेवल का है, पर मेंस का भी लेवल अब बहुत गिर चुका है। तो डिफ़िकल्टी लेवल चूँकि कम हो चुका है, तो कंपटीशन अगर देखा जाए तो बच्चा गांव में रह के, घर पे रह के अगर किसी अच्छे ऑनलाइन एजुकेशन मतलब ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर ले, उससे भी ये पॉसिबल हो पाया है। बच्चे रिजल्ट ला भी रहे हैं। प्लस एफोर्डेबिलिटी, मतलब सस्ते में भी हो जाता है। जहाँ पे वो पर एंडम वहाँ कॉस्ट आता है 2 से 2.5 लाख रुपए, यहाँ पे अगर कोई बच्चा कोर्स खरीद रहा है तो आज के डेट में तो अच्छे टॉप लेवल एजुकेटर्स जो हैं उनके कोर्स 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार के अंडर मिल जा रहा है। और इसमें ऑप्शन ये भी है कि बच्चा टीचर सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे टीचर अच्छे मिलते हैं कंपेयर टू ऑफलाइन। जो बच्चा वहाँ पे जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चों को वहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बच्चों को अच्छे टीचर्स मिले। तो टीचर्स यहाँ ऑनलाइन में ज़्यादा चांसेस है कि अच्छे टीचर्स मिल पा रहे हैं। प्लस स्टडी मटेरियल लगभग सेम ही है वहाँ का यहाँ का ऑनलाइन वाले का, तो कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। प्लस पेरेंट्स को भी लग रहा है कि बच्चा हमारे सामने घर पे रह के प्रिपरेशन करेगा, हम उसकी देख रेख कर सकते हैं, तो उसमें वो थोड़ा सहूलियत उनको मिलता है कि सामने रहेगा। प्लस अगर किसी बच्चे का, अब तो जितने भी छोटे भी शहर हैं वहाँ भी जो भी इंस्टीट्यूट हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट ओपन हो चुके हैं, तो वो तो ऐसे हैं अगर कोई बच्चा ऑफलाइन में भी जाना चाहता है तो आसपास बहुत जगहों पे अब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ओपन हो चुके हैं। जो टॉप इंस्टीट्यूट थे, जो पहले कोटा में या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही थे, अब छोटे गाँव, छोटे शहरों में भी वो अपना ब्रांच ओपन कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है माइग्रेट करने का। इससे हुआ ये है कि बच्चे माइग्रेट करना बंद कर दिए हैं। जो भी जहाँ पे है वहाँ आसपास इंस्टीट्यूट मिल जाता है, तो वहाँ पे वो ज्वाइन करके स्टेबल हो जाता है। अगर लेट से कोई बच्चा ऐसा है कि आसपास लोकल में कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट है ही नहीं, कोई एक छोटा मोटा लेट से अगर इंस्टीट्यूट है कि मतलब ठीक है काम चलाने लायक है, तो बच्चा हाइब्रिड मोड में भी अब बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट भी है तो वहाँ भी वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, जस्ट आने जाने के लिए कि मतलब थोड़ा कनेक्शन बना रहे। प्लस एक ऑनलाइन कोर्स खरीद लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स बहुत सस्ता है, 5 से 7 हज़ार में पूरे 1 साल का कोर्स मिल जाता है। जहाँ पे वहाँ अगर ट्यूशन फी देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए तक पेमेंट करना होता है। वो मतलब उस लेवल का एजुकेशन 5 से 7 हज़ार में यहाँ ऑनलाइन मिल जाता है। तो बच्चा क्या करता है कि कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे उसका मतलब आने जाने का पेरेंट्स को भी होता है कि घर पे दिन भर बच्चा ना रहे, थोड़ा आए जाए निकले, तो कोई लोकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, बच्चा आ जा रहा है, उसका कनेक्शन है, मतलब फ्रेंड सर्कल टीचर से कनेक्टेड है। और प्लस जो पढ़ाई है, मतलब मेन पढ़ाई वो यहाँ ऑनलाइन कर लेता है, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके। बहुत अच्छे आजकल के मतलब ऑनलाइन एजुकेशन, PW खास करके शुरुआत उन्हीं का हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन में। मतलब ऑनलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन, मतलब जो सस्ता दाम उन्होंने किया, प्राइस जो रिड्यूस किया, तो गांव का बच्चा गांव पे ही रह के, घर पे ही रह के एक सिर्फ मोबाइल से ही मतलब एजुकेशन ले रहा है। तो मतलब वो ऐसे ही माइग्रेट करना नहीं चाहता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है कि जहाँ पे वो 10,000 15,000 में निपटा लेगा, वहाँ 2-2.5 लाख रुपया वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। पहले चूँकि ऑप्शन होता ही नहीं था, तो बच्चे की मजबूरी थी कि कोटा जाना ही है, अगर अच्छे एजुकेशन लेना है तो कोटा जाना ही है, कोई अदर अल्टरनेट ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। जो बच्चे बहुत फाइनेंशियली, ज़्यादातर बच्चे कोटा जाने वाले फाइनेंशियली लो बैकग्राउंड के ही होते थे, मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास से भी लोअर बैकग्राउंड के ही होते थे।
तो चूंकि अब उनके पास अल्टरनेट ऑप्शन है तो बच्चा थोड़ा फाइट मारता है घर पे रह के, थोड़ा सा अपने पर कंट्रोल करता है, इन्वायरमेंट बनाता है और गांव में ही घर पे ही रह के फाइट मार के मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अब तो रिजल्ट भी आने लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है और रीज़न है भी मेरे ख्याल से कि ये कोटा में जो नंबर्स घटे हैं 40% एक काफ़ी ह्यूज नंबर है, मतलब लगभग आधा हो गया है। और ये भी एक कारण है कि कोटा में जो बच्चे ऑलरेडी रह रहे हैं वहाँ का लोकल लोगों का बिहेवियर, जैसे कोई लड़का अगर वहाँ हॉस्टल या पीजी में रहता है तो वहाँ के जो ओनर्स होते हैं जनरली उनका बिहेवियर उतना सही होता नहीं है। जनरली मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, बहुत कहीं कहीं पे रेयर मतलब अच्छा बिहेव करते हैं, पर बहुत सारी जगहों पे बिहेवियर उनका सही होता नहीं है। वहाँ के जो शॉप्स हैं मतलब मेस है, मन माने पैसे मतलब चार्ज करते हैं, तो वो भी एक वहाँ जाके बच्चा डिसअपॉइंट इतना ज़्यादा होता है कि जो बच्चा यहाँ गांव में रह के कॉन्टेक्ट कर रहा है कि मतलब कोटा आऊँ या ना आऊँ, वो उसको मतलब नहीं मना ही कर देता है कि ये प्रॉब्लम्स गिना देगा। फिर ये लोग सारा कैलकुलेशन करते हैं, उसमें बेस्ट इक्वेशन फिट यही होता है कि यहीं पे रह के पढ़ाई कर लो। और चूँकि अब पॉसिबल ही है, रिजल्ट भी आने लगा है तो पेरेंट्स को भी दिख रहा है कि मतलब ठीक है यहाँ से रिजल्ट आ ही सकता है तो यहीं पे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। ठीक, तो ये कुछ कारण हैं जो मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो बड़े नंबर्स मतलब रिड्यूस हुए, इतना नंबर रिड्यूस हुए। और आप अगर टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स या इस इंडस्ट्री से कैसे भी जुड़े हैं तो आपको क्या लगता है कि ये जो बड़ा नंबर्स घटा है कोटा में बच्चों का, उसका रीज़न क्या हो सकता है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।